भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना यहाँ पे आपको जो बताया गया सदस्य वो शामिल होते हैं? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसमें दोस्तों कौन कौन से सदस्य जो शामिल होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन नंबर 4। देख यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ना, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो है ना दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में सदस्य शामिल होते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी केवल 4, ये वाला कथन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा रोग निवारण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपकी जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा चल रही है दोस्तों, उसमें बिल्कुल ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपसे बार बार में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान है दोस्तों 51वां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर निम्नलिखित में से किस देश में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है? नॉर्वेस्टर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड देश में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि फ्लोराइड आयन की मात्रा की अधिकता से जो है ना अपच होता है, जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों फ्लोराइड आयन मात्रा जो अधिक मात्रा से जो है ना हमें दांतों में होने वाला रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और बाकी यहाँ पे सही है, पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग होता है, और नाइट्रेट आयन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहाँ पे कथन नंबर बी में कहा गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव महात्मा गांधी थे, जो कि गलत है, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव थे सैमुअल हारे। ठीक है दोस्तों। और बाकी यहाँ पे अगर बात करें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हो, ये बिल्कुल सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये भी बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? देखिए, करो या मरो का जो नारा है ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है ना संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर होता है? देखिए, ध्वनि का जो तारत्व होता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? और कोयले से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आज भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा पिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, ये वायसराय हैं जिनको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? दोस्तों, गंडक, रामगंगा, सोन, ये तीनों ही जो है ना गंगा की सहायक नदियां हैं। वेन गंगा की बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 3 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे शरावती नदी की, तो जो आपका जोग जो प्रपात है ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? दोस्तों, जो लक्षद्वीप है ना ये भारत का प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किसके कारण होता है? ये दोस्तों सफेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। देखिए दोस्तों, ल्यूकेमिया जो है ना एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? मानव त्वचा का जो सबसे भारी हिस्सा है ये दोस्तों एपिडर्मिस को अपने बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? ये दोस्तों जो रोग है ना, ये विषाणु से जो है ना, विषाणु के कारण होता है और ये क्या करता है, यकृत को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जो दिव्यांगजन जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है इसमें दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में जो है ना वो कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देखिए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था और इसका जो है ना क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था आपसे। और इस समय भारत के जो गवर्नर थे दोस्तों वायसराय वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जैविक राज्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? विश्व का जो पहला जैविक राज्य होने का गौरव है ये सिक्किम को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात करते हैं तो भारत की रैंक इसमें 94वीं है, 94। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? तो ये किया था हुंकार पत्रिका का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? ये किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें एशियन गेम्स 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला जाएगा? ये आपका दोस्तों नागोया जापान में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? टोटल 3 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 217 भाग 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ की बात करते हैं तो आलू जो है ना ये एक रूपांतरित स्तंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी का आदेश दिया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था दोस्तों बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होता? दोस्तों जो पायरिया है जो कि दांतों का एक रोग है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। टिटनेस, प्लेग, क्षय रोग ये तीनों ही जो है ना ये जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी क्या है? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट ने परामर्श दिया कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो ये दिया सी रंगराजन समिति ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह बहमनी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विलायत अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? दोस्तों भारत में जो संविधान सभा का गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट पिच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो यहाँ पे कथन नंबर बी में कहा गया है कि भटनागर जो पुरस्कार है इसका संबंध साहित्य के क्षेत्र से है, जो कि गलत है। कि दोस्तों भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करें बोरलोग पुरस्कार की तो ये कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे कहा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है, जो कि गलत है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये असम में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया का किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया का किंटा घाटी जो है ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 5 से 11 है, 5 से 11 जो अनुच्छेद है ये नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना यहाँ पे आपको जो बताया गया सदस्य वो शामिल होते हैं? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया जो होती है उसमें दोस्तों कौन कौन से सदस्य जो शामिल होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन नंबर 4 देख यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है ना, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो है ना दोस्तों राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में सदस्य शामिल होते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी केवल 4 ये वाला कथन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा रोग निवारण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपकी जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा चल रही है दोस्तों उसमें बिल्कुल ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपसे बार बार में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान है दोस्तों 51वां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर निम्नलिखित में से किस देश में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है? नॉर्वेस्टर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड देश में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि फ्लोराइड आयन की मात्रा की अधिकता से जो है ना अपच होता है, जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों फ्लोराइड आयन मात्रा जो अधिक मात्रा से जो है ना हमें दांतों में होने वाला रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और बाकी यहाँ पे सही है, पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग होता है और नाइट्रेट आयन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 1885 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहाँ पे कथन नंबर बी में कहा गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव महात्मा गांधी थे, जो कि गलत है, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव थे सैमुअल हारे। ठीक है दोस्तों। और बाकी यहाँ पे अगर बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हो, ये बिल्कुल सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये भी बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? देखिए करो या मरो का जो नारा है ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है ना संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर होता है? देखिए ध्वनि का जो तारत्व होता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? और कोयले से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आज भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा पिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना, ये वायसराय हैं जिनको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? दोस्तों, गंडक, रामगंगा, सोन, ये तीनों ही जो है ना गंगा की सहायक नदियां हैं। वेनगंगा की बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 3 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे शरावती नदी की, तो जो आपका जोग जो प्रपात है ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? दोस्तों, जो लक्षद्वीप है ना, ये भारत का प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि किसके कारण होता है? ये दोस्तों सफेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। देखिए दोस्तों, ल्यूकेमिया जो है ना एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? मानव त्वचा का जो सबसे भारी हिस्सा है ये दोस्तों एपिडर्मिस को अपने बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? ये दोस्तों जो रोग है ना, ये विषाणु से जो है ना विषाणु के कारण होता है और ये क्या करता है? यकृत को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जो दिव्यांगजन जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है इसमें दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में जो है ना वो कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देखिए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था और इसका जो है ना क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था आपसे। और इस समय भारत के जो गवर्नर थे दोस्तों वायसराय, वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जैविक राज्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? विश्व का जो पहला जैविक राज्य होने का गौरव है ये सिक्किम को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात करते हैं तो भारत की रैंक इसमें 94वीं है, 94। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? तो ये किया था हुंकार पत्रिका का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? ये किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें एशियन गेम्स 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला जाएगा? ये आपका दोस्तों नागोया जापान में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? टोटल 3 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 217 भाग 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ की बात करते हैं तो आलू जो है ना ये एक रूपांतरित स्तंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी का आदेश दिया था? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था दोस्तों बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग नहीं होता? दोस्तों जो पायरिया है, जो कि दांतों का एक रोग है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। टिटनेस, प्लेग, क्षय रोग, ये तीनों ही जो है ना, ये जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी क्या है? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट ने परामर्श दिया कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो ये दिया सी रंगराजन समिति ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह बहमनी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विलायत अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? दोस्तों भारत में जो संविधान सभा का गठन है ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? प्रत्येक राज्य की बात करें तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपिंग क्रीज एवं शॉर्ट पिच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो यहाँ पे कथन नंबर बी में कहा गया है कि भटनागर जो पुरस्कार है इसका संबंध साहित्य के क्षेत्र से है, जो कि गलत है। कि दोस्तों भटनागर जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करें बोरलोग पुरस्कार की तो ये कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे कहा गया कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में, जो कि गलत है क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये असम में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया का किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया का किंटा घाटी जो है ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 5 से 11 है, 5 से 11 जो अनुच्छेद है ये नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी